हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताने आई हूँ डिटेल में जो कि आपकी वैकेंसी आई है, किसके थ्रू आई है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पेटेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पे 553 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। इन टोटल आपकी यहाँ पे 553 वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट और अलग अलग सब्जेक्ट में। तो जैसे ही आप गूगल पे जाके सिंपली लिखेंगे क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और पोर्टल लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने क्लिक किया आपके सामने, पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, जरा देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आप जो है ऑनलाइन मोड से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो एप्लीकेशंस आप ऑनलाइन मोड के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 553 पोस्ट हैं जो अलग अलग लेवल के लिए हैं और यहाँ पे आपको ग्रुप ए गैजेटेड का जो पोस्ट है वो मिलेगा और पे स्केल आपका यहाँ पे 56,100 से लेके 1,77,500 तक हो सकता है। और साथ ही में आपका जो अलाउंस एप्लीकेबल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो भी एक्स्ट्रा एडिशन में आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कितनी अच्छी आपकी यहाँ पे जो सैलरी है वो आपको दी गई है। और उसके लिए इन्होंने एक वेबसाइट दी है कि आप इसके ऊपर जाके सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सीट्स की बात करें कैटेगराइज वाइज, तो बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 50 सीट्स हैं। एससी कैंडिडेट्स के लिए 7, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और अनरिजर्व के लिए 21। सिमिलरली बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए यहाँ पे टोटल 20 सीट्स हैं और यहाँ पे एससी कैंडिडेट्स के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और अनरिजर्व के लिए 9 और इन टोटल 20। इसी तरीके से डिफरेंट यहाँ पे 14 सब्जेक्ट्स में अलग अलग सीट्स दी हुई हैं और इन टोटल यहाँ पे 553 वैकेंसीज जो है वो निकली है। तो वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी आपको फर्स्ट और सेकंड डिसिप्लिन दैट इज बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए स्पेशल बैचेस जो है वो रिलीज कर रहा है, ताकि आप लोग एक अच्छी सी प्रिपरेशन है वो कर पाइए। अच्छा सा जो आपका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है उसको आप लोग अच्छे से यहाँ पे क्या कर पाइए, कवर कर पाइए। तो बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने आज ही बैच रिलीज किया है। इसमें आपको जो भी सिलेबस मेंशन है वेबसाइट पे, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी सारी चीजें, आपको वो कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको क्लास स्लाइड्स के नोट मिलेंगे, यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मेंशन रहेंगे। और ये बैच जस्ट आपका 4999 में है, यस जस्ट इन 4999 और इसकी वैलिडिटी आपकी टिल एग्जाम रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिटेल में बाकी चीजों के बारे में बातें करूँ तो ये देखिए, जैसे ही आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे पूरा जो पीडीएफ है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है ये 2023 के लिए जो आपका आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में सब कुछ दिया हुआ है कि आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, एग्जामिनेशन फीस क्या है, वैकेंसीज क्या है, रिलैक्सेशन कितना है, सिलेबस क्या है, और मतलब सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, सब चीजें यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को दी हुई है। तो जरा हम कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीजें तो आप लोग खुद भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, कोई भी और मोड जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मेथड से अप्लाई करना है और किसी तरीके से आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। एग्जामिनेशन फीस, फॉर्म भरने की जो फीस है वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है। कितनी है? 1000 रुपीज फॉर जनरल और ओबीसी कैटेगरी। और वो कैंडिडेट्स जो एससी या एसटी कैटेगरी के हैं या जो पीडब्ल्यूडी या डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के हैं या जो वुमेन्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उनके लिए फीस जो है वो बिल्कुल 50% रिड्यूस कर दी गई है। यानी कि जो फीस है आपकी वो है यहाँ पे आपकी 500। ठीक है, रिलैक्सेशन या कंसेशन की बात करें तो वो सारी बातें भी यहाँ पे बताई हुई हैं। वैकेंसीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको बताया हुआ है कि वैकेंसीज इन टोटल 553 हैं और इसका जो आपका पे स्केल रहेगा वो मिनिमम 5600 से लेके मैक्सिमम 1,77,500 होगा। प्लस आपको जो एप्लीकेबल अलाउंसेस होंगे
होंगे वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो ये आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो मेंशन की गई हैं। जरा देखते हैं क्या क्या डेट है। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है? 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कल से ही जो आपका ये जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये प्रोसेस कंक्लूड कब होगा, खत्म कब होगा, तो ये 4 अगस्त 2023 को खत्म होगा, यानी कि लगभग आपके पास 20 दिन का समय यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो आपके प्रीलियम्स के एग्जाम के लिए जो ई एडमिट कार्ड आएंगे वो 10 दिन बाद यानी कि 14 अगस्त को आएंगे। प्रीलियम्स का जो आपका एग्जाम होगा वो 3 सितंबर को होगा। आपका ये एग्जाम 3 फेजेस में होगा, जैसे कि यूपीएससी गवर्नमेंट का एग्जाम होता है। पहला फेज आपका प्री का होगा, जब आप प्री एग्जाम क्लियर करोगे, जो बच्चे इसको क्लियर करेंगे उनका एक मेंस का एग्जाम होगा, जिसका मेंस क्लियर होगा उसका एक इंटरव्यू वाला फेज होगा, और जो इन तीनों फेज को क्लियर कर लेगा वही इस पोजीशन के लिए अपने आप को क्या करवा पाएगा, इस पोस्ट के लिए अपने आप को उस पर्टिकुलर जगह पे अपने आप को क्या करवा पाएगा, रिक्रूट करवा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीलियम्स जो है वो 3 सितंबर है, यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास अगर मैं देखूँ आपके पास तो 2 महीने का समय है आपके पास, लगभग 2 महीने से भी कम का ही है वैसे तो यहाँ पे समय आपके पास, ठीक है। और रिजल्ट जो आएगा 13 सितंबर को आ जाएगा। फिर जिस बच्चे ने प्री का एग्जाम क्लियर करा होगा उसके लिए मेंस का एडमिट कार्ड आएगा। मेंस का एडमिट कार्ड आपका 18 सितंबर को आएगा। मेंस का जो एग्जाम होगा वो 1 अक्टूबर को होगा, और यहाँ पे जो मेंस का एग्जाम का रिजल्ट होगा वो 16 अक्टूबर को होगा, ठीक है। और फिर इंटरव्यू के लिए जो एडमिट कार्ड है, जिन्होंने मेंस का एग्जाम क्लियर होगा उनका इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड है वो 22 अक्टूबर को आएगा, और इंटरव्यू आपके 11 और 12 नवंबर को होंगे, और फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको आएगा 17 नवंबर 2023, द बिग डे ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि इस दिन आपका क्या आएगा बेटा, इस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये सारी तो बातें हो गई आपकी यहाँ पे इन सब चीजों से रिलेटेड कि क्या क्या डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं कि किस किस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो इन टोटल मैंने आपको पहले भी बताया, इन टोटल यहाँ पे आपकी 553 सीट्स हैं, जो कि 14 अलग अलग किसमें है, 14 अलग अलग डिसिप्लिन में जो है वो दी गई है, ठीक है। एट लास्ट हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं जरा नेशनैलिटी के बारे में, कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं, आप लोग किस एग्जाम को देने के लिए किस किस सिचुएशन में एलिजिबल हो। तो सबसे पहले तो नेशनैलिटी, या तो आप एक इंडियन के सिटीजन हो, नेपाल के या भूटान के, या फिर आप तिब्बतन रिफ्यूजी हु कम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको और भी सिचुएशंस दी हुई हैं माइग्रेशन वाली, कि अगर आपने यहाँ से माइग्रेशन किया है परमानेंट सेटल होने के लिए तो भी आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये लोग आप लोग इस पीपीटी को मतलब अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे किसकी बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो मैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए डिटेल में बता देती हूँ। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बायोटेक में, माइक्रोबायोलॉजी में, मोलिकुलर बायोलॉजी में, बायोफिजिक्स में या इसके इक्विवेलेंट, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री में या उसके इक्विवेलेंट। ये आपके पास यहाँ पे डिग्रीज होनी चाहिए, और बाकी लोग अपना जिसको जो डिसिप्लिन चूज करना है वो भी इस पीपीटी में देख सकता है कि उसको कौन सा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, मेंशन है। यहाँ पे अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है आपकी 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके कौन है, यहाँ पे आपको 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिला हुआ है। किस केस में, अगर आप क्या है बेटा, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर्स हैं, अगर आप उसके हिसाब से किसी गवर्नमेंट सर्वेंट में आते हैं तो आप यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिलैक्सेशन आपको दिए हुए हैं। उसके अलावा जो एससी कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट्स हैं, उनको भी क्या हुआ है, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला है, यानी उनकी एज भी 40 ईयर्स चल सकती है यहाँ पे। और जो बैकवर्ड क्लासेस से हैं, दूसरी बैकवर्ड क्लासेस से हैं, उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और जो डिफेंस सर्विसेज वगैरह में उनको भी यहाँ पे 3 ईयर्स का क्या दिया हुआ है बेटा, रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी फैक्टर्स की, तो यहाँ पे ये देखिए बेटा बताया हुआ है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी। तो आपका जो एग्जाम है वो 3 फेज में होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहले आपका प्री एग्जाम होगा, प्री क्लियर हो गया अगर आपका तो आपका मेंस का एग्जाम होगा, मेंस क्लियर अगर आपका हो गया तो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। सारे फेजेस की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। जो आपका प्रीलियम्स का जो एग्जाम है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो कि किस तरीके से होगा बेटा वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो ये देखिए बेटा, ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड से ही होगा। इसमें
इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और ये 150 नंबर का पहला फेज होगा आपका प्रीलियम्स का। इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके मैक्सिमम 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का है, और इसमें बताया हुआ है कि आपके 15 नंबर यहाँ पे जनरल इंग्लिश के होंगे, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के आपके यहाँ पे कितने मार्क्स होंगे? 30 मार्क्स होंगे। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 30 मार्क्स, जनरल साइंस के 30, आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया के आपके जो मार्क्स वगैरह दिए गए हैं वो है 15 मार्क्स, ठीक है। तो एक कैंडिडेट को अगर मेंस में आना है तो उसका प्री का जो एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। अगर अनरिजर्व्ड हो तो आपको 150 में से मतलब 150 का जो परसेंटेज है आपको 30% मार्क्स जो है वो यहाँ पे चाहिए, ठीक है। करीब करीब आपको यहाँ पे कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 30% मार्क्स चाहिए। सिमिलरली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% और बाकी सबको कितना बेटा? सिर्फ 20% मार्क्स जो है वो चाहिए। तो ये सारी मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो? मेंस का एग्जाम दे सकते हो। मेंस का जो एग्जाम है ये 2 फेजेस में होगा, इसमें भी 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव जिसमें आपको ऐसे टाइप आंसर लिखने होते हैं वो वाला होगा। पेपर 1 में आपके 100 मार्क्स का पेपर है और पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का है, मतलब ये एग्जामिनेशन इन टोटल आपका 400 मार्क्स का है। पेपर 1 में आपको 2 घंटे दिए जाएंगे जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन यहाँ पे एक नंबर का है और बताया हुआ है इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम पेपर 2 की बात करें, किसकी बात करें? पेपर 2 की, तो पेपर 2 आपका जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे होगा। यहाँ पे आपके 300 मार्क्स आपको मिलेंगे और इसका टाइम आपका 3 आवर्स होगा, ठीक है। तो जनरली आपका जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें पेपर 1 और पेपर 2 के मिला के अगर आपका 80% वेटेज आ रहा है तभी आपको क्वालिफाइड माना जाएगा फॉर द इंटरव्यू सेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे दी हुई हैं, फिर इंटरव्यू वगैरह बताया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, किसकी बात करें? सिलेबस की, तो मैं सिलेबस भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। जो 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके साथ हम लोग डील करने जा रहे हैं, तो ये रहा बेटा आपका यहाँ पे सिलेबस, ठीक है। ये रहा आपका सिलेबस वाला सेक्शन। तो ये देखिए बेटा सिलेबस, सबसे पहले मैं यहाँ पे बायोटेक वाले जो बच्चे हैं उनका बता दूं, ठीक है। फॉर द बायोटेक स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सिलेबस बता देती हूँ, सामने देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी में पहला सब्जेक्ट आपका माइक्रोबायोलॉजी का है, जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, माइक्रोबियल न्यूट्रिशन पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वायरसेस वगैरह, माइक्रोबल डाइवर्सिटी, जेनेटिक्स, ये सब आपको पढ़ना है। देन आपको बायोकेमिस्ट्री से डील करनी है इसमें, ठीक है। वो सब चीजें भी यहाँ पे दी हुई है कि बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है। उसके बाद आपको मोलिकुलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का जो सिलेबस है वो कवर करना है। फिर आपको प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे पढ़नी है, उसके बाद बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़नी है। देन आपको प्लांट और एनिमल बायोटेक पढ़ना है। देन आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है? आरडीटी, और आपको पढ़ना है यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है उनके लिए जो बायोटेक्नोलॉजी से इस एग्जाम को देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इस एग्जाम को बायोकेमिस्ट्री की पोस्ट से देना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे सबसे सिंपल तो वाटर वगैरह का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह जो बेसिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनसे डील करना है। उसके बाद उन्हें मेटाबॉलिज्म और बायो एनर्जेटिक्स जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, क्रैप्स साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस वगैरह आता है, ये सब कवर करना है। देन उनको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स कवर करनी है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यानी कि मोलिकुलर बायोलॉजी कंप्लीट करना है, पीसीआर, आरडीटी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का भी पोर्शन पढ़ना है। उसके बाद इनको इम्यूनोलॉजी पढ़नी है। तो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, बायोकेमिस्ट्री वालों का बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। तो हम लोग आपको 2 डिसिप्लिन से इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं फॉर दी पेपर 1 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड पेपर 2 दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से हम आपको इसके लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, और फ्रेश रिकॉर्डेड बैचेस जो है वो आज से ही स्टार्ट हुए हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। इसमें आपको असाइनमेंट्स देंगे, कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्लस आपको जो क्लास स्लाइड्स के नोट्स हैं वो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे जस्ट इन ₹4,999। तो आप कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। नंबर अगर आपको नहीं पता तो आई कैन राइट द नंबर हेयर ऑल्सो, मैं आपको यहाँ पे भी जो नंबर है वो लिख के बता देती हूँ, ठीक है। जो नंबर है मैं आपको बता देती हूँ सो डेट आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्वेरी जो है वो रेज कर सकते हैं। इन केस आपका कॉल जो है वो बिजी आ रहा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, जो अपनी क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए मैं नंबर आपका यहाँ पे लिख देती हूँ। द नंबर इज 9136, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9136597244। तो यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किस किस डिसिप्लिन के लिए? फॉर बायोटेक्नोलॉजी,
फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड फॉर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इस दोनों के लिए बैचेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी मतलब वैकेंसी निकली है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। बस थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे अपना प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आएंगे। और अगर आप न्यू कमर्स हैं तो आप लोग यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि डेली नोटिफिकेशंस और जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी।